जय श्री राधे। गुरु धारण कैसे करें, उनका मंत्र कैसे कान में प्राप्त करें, ये ठीक वैसा ही प्रश्न है कि मेरी लड़की है उसकी शादी कैसे करें। कितना बड़ा प्रश्न है ये। आप मेरे से कहें मेरी लड़की है उसकी शादी कैसे करें तो क्या बताऊं मैं आपको। तो इसी प्रकार गुरु धारण कैसे करें या व्हाट्सएप पर क्या बताऊं मैं आपको। और गुरु धारण करें, कोई बाजार में थोड़ी मिलते हैं गुरु जी जो जाए और 11,000 रुपये लेके और धारण कर लिया हमने। कोई एक चैन थोड़ी है भैया जी। गुरु धारण करने के लिए नाम करना पड़ेगा, गुरुजन से मिलना पड़ेगा। देखिए गुरु धारण जो होते हैं ना, कई गुरु होते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। एक तो श्रवण गुरु होते हैं जिनसे आप कथा सुनते हैं। एक शिक्षा गुरु होते हैं जिनसे आप ये भजन भक्ति के सारे मार्ग सीखते हैं। तीसरे दीक्षा गुरु होते हैं। तो इन श्रवण गुरु को और शिक्षा गुरु को धारण करने की जरूरत ही नहीं है। श्रवण गुरु हैं, आप यूट्यूब पर निकालिए और किसी भी गुरुदेव को सुनने लग जाइए, वो श्रवण गुरु हो गए, आपके हो गए धारण। उनका कोई मंत्र नहीं पढ़ना, उनकी बात को सुनिए। वो आपको जो बताते हैं, माला करो, ये करो, सवेरे नहाओ, सूर्योदय से उठो, उनकी बात को मानते जाइए, हो गया गुरु धारण। गुरु धारण तो अंत में दीक्षा गुरु धारण होता है। और दीक्षा गुरु धारण तो धीरे धीरे फिर जो जो जिन्होंने गुरु धारण किया हुआ है, या जैसे लड़की की शादी कैसे करें, अब आपको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, आप उस विषय में जानते ही नहीं हैं। तो जिन्होंने लड़की की शादियां की हुई हैं उनका साथ कीजिए। जो भगवत भक्ति में आ चुके हैं, जो भजन के पथ पर चल चुके हैं, आप उस भजन के पथ पर चल के और जो भजन कर रहे हैं उनका संग कीजिए। श्रद्धा, पहले तो श्रद्धा हो के भजन करना चाहिए, फिर साधु संग, जो भजन करते हैं उनका संग करना चाहिए। फिर वो बताएंगे कि भैया हम तो सवेरे उठते हैं, तुम भी उठो, हम माला करते हैं, तुम भी करो, हम तिलक लगाते हैं, तुम भी करो। उनका संग करते 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 धीरे धीरे आप गुरु तक पहुंच जाएंगे। तो ये उसकी विधि एक मोटी मोटी मैंने बताई, उसको आप ध्यान रखें। दूसरा, आज से पहले जो गलतियां हुई उनका प्रायश्चित जो भी है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा प्रायश्चित गलती का यही होता है कि आप दोबारा वो गलती ना करें, बस। और दूसरा, ये गोल मोल में गलती बताने से उसका प्रायश्चित नहीं होता है। ये तो बिल्कुल किसी भी वैष्णव को, किसी संत को, किसी विद्वान को आप पर्टिकुलर बताइए कि मैंने अपने भाई के हिस्से में से 22.5 लाख रुपए मारे हैं और वो 22.5 लाख रुपए मेरे पास यहाँ रखे हैं, ये उपयोग किया है, ये किया है, उस हिसाब से उसका प्रायश्चित निश्चित होगा। गोल मोल में प्रायश्चित निश्चित नहीं होगा। सबसे बड़ा प्रायश्चित अभी यही है कि आप वो गलती फिर ना करें। ठीक है, बस ये आपका समाधान हो गया। आप साधु संग करें, सत्संग करें, जिन्होंने गुरु धारण किए हुए हैं उनके साथ लगें। वृंदावन कभी आएँ तो मुझे यहाँ दर्शन दीजिए। आपको देख के, समझ के, आपकी पात्रता को देख के थोड़ा बहुत आपका मार्गदर्शन मैं भी कर सकता हूँ, आपको गुरु तक पहुँचा सकता हूँ। ठीक है, श्री राधे, जय श्री राधे।